तो रेमिटेंस, जब कोई भारतीय व्यक्ति विदेश जाता है, नौकरी करता है, पैसा कमाता है, बिजनेस करता है, पैसा कमाता है और वो पैसा कमाकर भारत में अपने परिवार को भेजता है, तो उस चीज़ को रेमिटेंस बोलते हैं। और भारत के जो लोग हैं वो रेमिटेंस बेहिसाब भेज रहे हैं आजकल, और इतना भेज रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस रिसीव करने वाला देश भारत बन गया है। और इससे एक कदम और आगे बढ़ते हुए 100 बिलियन US डॉलर का जो रेमिटेंस है वो भारत 2022 में रिसीव करेगा, जो सबसे ज़्यादा है। इससे ज़्यादा किसी देश ने नहीं किया अभी तक। लेकिन सवाल ये आता है कि जो रेमिटेंस है वो इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है और क्या ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सही है या नहीं। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, रेमिटेंस टू इंडिया सेट टू हिट रिकॉर्ड 100 बिलियन US डॉलर दिस ईयर, 25% हायर देन FDI फ्लो। यानी कि भारत को जो रेमिटेंस मिलने वाला है इस साल वो सबसे ज़्यादा 100 बिलियन US डॉलर मिलने वाला है, जो भारत में आने वाली FDI से भी 25% ज़्यादा है। 1 दिसंबर का ये आर्टिकल है। और इसी के साथ ही बिजनेस स्टैंडर्ड का भी आर्टिकल, रेमिटेंस इनफ्लो इंडिया टू टॉप 100 बिलियन US डॉलर इन 2022, वर्ल्ड बैंक ने कहा है ये। तो ये 2 दिसंबर का आर्टिकल है। तो बात करते हैं कि मामला क्या और हम इसकी बात क्यों करें। तो देखिए, आपके यहाँ से या फिर आपके मोहल्ले से या आपके गांव कस्बे से कोई ना कोई तो भारत से बाहर विदेश में कमाने के लिए तो गया ही होगा। और जब वो पैसा कमाता है तो अपने खर्च को और सेविंग को निकाल कर कुछ पैसा भारत में अपने परिवार को भेज देता है, जिससे उसका परिवार अच्छे से सर्वाइव और अपना जीवन जी पाए। तो जो पैसा विदेश से कमाकर अपने घर पर भेजा जाता है तो उसे हम रेमिटेंस कहते हैं। और ये चीज़ लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसे यहाँ पर वो काम करने और पैसा कमाने के मौके भारत में नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे में वो बेहतर और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए विदेश चला जाता है और वहाँ पर पैसा कमाता है। अब देखा जाए तो भारत में नौकरियाँ लगातार कम होती जा रही हैं, लेकिन लोगों को तो अपना घर परिवार चलाना तो पड़ेगा ही। तो ऐसे में लोग विदेश चले जाते हैं और पैसा कमाने के लिए वहाँ पर कमाते हैं फिर। लेकिन अब वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में ये बात सामने निकल कर आ रही है कि भारत पहली बार 100 बिलियन US डॉलर के आसपास रेमिटेंस को रिसीव करेगा, जो भारत पहली बार ऐसा करेगा। क्योंकि देखा जाए तो आज तक किसी भी देश ने 100 बिलियन का रेमिटेंस कभी हासिल ही नहीं किया, लेकिन भारत ऐसा करने वाला पहला देश बनेगा। और भारत सबसे ज़्यादा रेमिटेंस रिसीव करने वाला देश बन जाएगा 2022 का। और पिछले साल भारत ने लगभग 89 बिलियन US डॉलर का रेमिटेंस रिसीव किया था, और तब भी रेमिटेंस के मामले में भारत पहले स्थान पर था। और इस बार 12% की ग्रोथ के साथ भारत 100 बिलियन US डॉलर का रेमिटेंस हासिल करेगा। और देखा जाए तो 100 बिलियन US डॉलर का रेमिटेंस भारत की टोटल GDP का सिर्फ 3% ही है। लेकिन ये जो चीज़ है ना, वो हमारे विदेशी मुद्रा में आती हैं, जो पैसे भी काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है। और इसी चीज़ से हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता भी है, ताकि हम इस पैसे से अपने इंपोर्ट कर सकें और ट्रेड डेफिसिट को भी थोड़ा मैनेज कर सकें। लेकिन सवाल ये आता है कि भारत का रेमिटेंस बढ़ने के क्या कारण है। तो देखिए, इसके बारे में हम आपको बता दूं कि जब पहले लोग विदेश जाते थे तो ज़्यादातर लोग एजुकेटेड नहीं होते थे और वो एज ए लेबर दूसरे देशों में काम करते थे, जैसे कि पेंटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक या फिर असिस्टेंट। तो ये चीज़ है तो लेबर इंटेंसिव, लेकिन ये काम लो पेइंग काम है, लो इनकम का काम है। यानी कि इससे आपको पैसा ज़्यादा नहीं मिलता है, क्योंकि ये आता तो स्किल्ड वर्क में है, लेकिन फिर भी ये एक प्रोफेशनल काम नहीं माना जाता है, ये एक लेबर काम ही माना जाता है। तो वक्त के साथ साथ लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया कि एजुकेशन और स्किल्स लोगों को कितना आगे बढ़ा सकती है। तो ऐसे में लोग हाई एजुकेशन करने के बाद विदेश जाने लगे, जहाँ पहले लोग ज़्यादातर गल्फ देशों जैसे कि सऊदी, कतर, कुवैत, ओमान या UAE जाते थे। लेकिन अब लोगों के रुख में बदलाव आया है और लोग हाई इनकम देशों में जाकर पैसा कमा रहे हैं, जैसे कि UK, US, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश। यहाँ पर कंपैरेटिवली ज़्यादा पैसा मिलता है, तो लोगों ने इन हाई इनकम देशों की तरफ जाना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, जब ग्लोबल पेंडेमिक कोविड-19 शुरू आता था तब भारतीय लोगों ने वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया था और काफ़ी पैसा भी वर्क फ्रॉम होम के ज़रिए कमाया था। और इसके बाद जब कोविड-19 का असर कम होने लगा तो तब यहाँ पर सारी चीज़ें धीरे धीरे खुलने लगी, क्योंकि लॉकडाउन खुलने लगा था। और तब लोगों की सैलरी भी बढ़ी और तब एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। यानी कि तब बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा नीचे चली गई थी, बेरोज़गारी बहुत कम हो गई थी। और इसी चीज़ से विदेश में रहने वाले भारतीय लोगों ने भी फ़ायदा उठाया और ग्लोबल इन्फ्लेशन होने के बावजूद भी लोगों ने जमकर पैसा कमाया और भारत भेजा। और इतना ही नहीं, गल्फ देशों से लोग भारत वापस आ रहे थे और महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, लेकिन सरकार ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी पैसा लगाया। और इसके अलावा पेंडेमिक के बाद इकोनॉमी में काफ़ी तेज़ी आई, जिससे ऑयल के प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए और रही सही कसर रूस और यूक्रेन वॉर ने छोड़ दी। तो इससे गल्फ के देशों के पास दबाकर अंधा पैसा आया तेल बेचकर, और वहाँ पर रहने वाले भारतीयों ने भी दबाकर पैसा कमाया और भारत भी भेजा। और ना सिर्फ गल्फ देशों से भारत पैसा आया, बल्कि यहाँ पर UK और US जैसे देशों से भी भारतीय लोगों ने दबाकर पैसा कमाया और भारत भेजा।
और इन सब के कारण भारत का जो रेमिटेंस है वो $100 बिलियन के आसपास आ गया, जो भारत में आने वाले FDI से भी 25% ज़्यादा है। यानी कि भारत में इतना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आती है जितना अब रेमिटेंस आ रहा है। और इतना ही नहीं, भारतीय रुपए में डॉलर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा फॉल देखने को मिला है। यानी कि भारत का जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले बहुत ज़्यादा गिरा है। और जनवरी 2022 से लेकर सितंबर 2022 तक, यानी कि 7 महीनों में ही भारत के रुपये में 10% तक की गिरावट आई है, जिससे ये हुआ है कि जो पैसा पहले रुपए में कन्वर्ट होकर मिलता था वो अब ज़्यादा मिल रहा है। यानी कि पहले $100 के 7,400 रुपये मिलते थे, तो अब वहीं $100 के 8,100 रुपये मिल रहे हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भारत भेजा, ताकि रुपये में मजबूत होने से पहले ही ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाया जा सके। और इसके अलावा 2022 में वैक्सीनेशन और ट्रैवल में रिजर्वेशन से इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस से शुरू हो गई, जिससे लोगों ने और ज़्यादा पैसा कमाया, बाहर काम किया और अपने देश भेजा। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि अगर ज़्यादा रेमिटेंस भारत में आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, इससे इकोनॉमी की हालत सुधरेगी। आपको मैं श्रीलंका का उदाहरण देता हूं कि श्रीलंका में भी काफ़ी ज़्यादा रेमिटेंस आता था और रेमिटेंस ही श्रीलंका का सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व का सोर्स था। लेकिन पिछले साल श्रीलंका का रेमिटेंस 60% से भी ज़्यादा गिर गया, जिससे ये हुआ कि श्रीलंका में फॉरेक्स रिजर्व बहुत ही कम हो गया और इससे श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई। और आप हालत तो देख ही सकते हो कि क्या क्या हालत हो गई है वहाँ पर। लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, कोई फ्यूल नहीं है, पेट्रोल के लिए इतनी लंबी लाइन लगी रहती है, डीजल के लिए बहुत लंबी लाइन लगी रहती है और जो बेसिक चीज़ें हैं उसकी बहुत ज़्यादा कमी हो गई। और हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि श्रीलंका में आने वाले क्रूड ऑयल के जो टैंकर थे वो पेमेंट ही नहीं मिल पाया उनको और वो ऐसे ही भरे के भरे वापस चले गए। तो रेमिटेंस के ऊपर इतना ज़्यादा भी निर्भर नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, रेमिटेंस से भारत को फ़ायदा तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नहीं है। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।